नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट चिला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली में जलाने वाले मिट्टी के दिए के बारे में। तेल के दिए जलाने की शुरुआत अब से 4500 से 3300 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण युग में हुई थी। तो वहीं वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित घरों तक ही रह गया है। दोस्तों, आपने दीपावली पर मिट्टी के दिए जरूर खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मिट्टी के दिए कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि आप लोग चाइना के दिए ना खरीद कर इनकी मेहनत द्वारा बनाए गए दिए को खरीदें, ताकि इनकी दिवाली भी हैप्पी दिवाली हो सके। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन यापन का बस यही एक जरिया होता है, और हम एक भारतीय होने के नाते और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने घरों पर मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए। आपको पता तो होगा ही, जब राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने मिट्टी के दिए ही जलाकर उनका स्वागत किया था। तो आप सबसे निवेदन है कि इस दिवाली चाइनीज इलेक्ट्रिक दिए ना खरीदकर मिट्टी के दिए खरीदें और अपना घर को भी रोशन करें और दूसरों के घरों को भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, दिए बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो चिकनी मिट्टी हमें तालाबों से प्राप्त होती है। दिए बनाने वाले कुम्हार तालाबों से मिट्टी खोदकर अपने घर ले जाते हैं और कुछ इस तरह से मिट्टी को दिए बनाने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि इस वक्त आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे। मिट्टी को इस तरह बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस पर पानी छिड़क कर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये मिट्टी फूलकर मुलायम हो जाती है और फिर इस मिट्टी को हाथ से मला जाता है काफी समय तक, जिससे उसमें कोई कंकड़ ना रह जाए। अब ये मिट्टी दिए बनाने के लिए तैयार है। अब दिए बनाने के लिए इस मिट्टी को चाक पर रख दिया जाता है और चाक को तेजी से घुमाया जाता है। फिर कुम्हार अपने हाथों से इस मिट्टी को एक दिए का आकार देता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि दिया तैयार हो चुका है? जी नहीं, अभी तक ये दिया तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी एक गीली मिट्टी का दिया है जिसे हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। गीली मिट्टी के दिए को धूप में रखा जाता है जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए, और फिर इन सूखे हुए दिए को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये सूखे हुए दिए लगभग आधे तैयार हो चुके हैं, बस इनको पकाना बाकी रह गया है। अब दियों को पकाने के लिए इन्हें कंडों के बीच में कुछ इस प्रकार से रखा जाता है ताकि सारे दिए अच्छे से पक जाएं। उन दियों को निकाल लेते हैं। अब ये पके हुए दिए मार्केट में बिकने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ आपको पता चल ही गया होगा कि दिए बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप मिट्टी के बनाए हुए दिए ही खरीदें और इनकी दिवाली को भी हैप्पी दिवाली बनाएं। तो दोस्तों, आप अपने घर पर मिट्टी के दिए ही क्यों जलाएं? इससे जुड़े कुछ साइंटिफिक रोचक तथ्य, यानी हम आपको वैज्ञानिक तथ्य बताएंगे। सबसे रोचक तथ्य ये है कि मिट्टी के दिए जलाने से उससे निकलने वाले धुएं से एयर प्यूरीफायर होता है। जी हाँ, उसके धुएं से एयर प्यूरीफायर होता है, और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, बल्कि इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी हो चुकी है। वह शर्ते आपने घी या सरसों के तेल का ही दिया जलाया हो। घी और तेल की सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक कणों को बाहर निकालती है। साथ ही दीपक की तरंगे घर में मौजूद उदासीनता को दूर करने में मदद करती हैं। और ये भी माना जाता है कि तेल के दिए के बुझने के आधे घंटे बाद तक ये असर रहता है, और घी का दीपक बुझने के बाद भी 4 घंटे तक वातावरण को सात्विक बनाए रखता है। इससे अस्थमा के मरीजों को भी काफी फायदा पहुंचता है। इसके साथ ही घी में चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। दीपक में अग्निदेव के प्रकट होते ही आसपास की शुद्धता दूर होने लगती है, इसीलिए नवरात्रि या अनेक त्योहारों में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान रहा है। कहा जाता है कि जागर दीपक ना जले बागर भूत समान। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।